उनके लिए भी एक मोटिवेशन होगा, देखेंगे वो भी, उनको लिए भी सीख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आ सकते हैं। और जितने भी पास आउट विद्यार्थी आए हैं हमारे, उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड के अलावा डिप्लोमा लेने आए हैं, उनका भी स्वागत है। ये पीछे शोर मत करे भाई, वहां लास्ट में जो बैठे हैं। हाँ, तो आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, स्वागत गीत से करेंगे। हमारे माननीय मुख्य अतिथि के सम्मान में एक स्वागत गीत हमारी संस्थान की कन्याएं करेंगी। तो मैं उनको बुलाना चाहूँगा, जो कन्याएं थी जल्दी आइए। जल्दी आओ। स्वागत है, वंदन है, वंदन है, वंदन है। बेटा, इसके साथ साथ में हम हर रोज प्रार्थना सभा में अलग अलग टीचरों के द्वारा जैसे जैसे मौका लगता है हमारे द्वारा आप सभी को मोटिवेशन के लिए बोला जाता है। एक छोटी सी कहानी मैं अभी देख रहा था मोबाइल पे आपके सामने ही। अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। हमारे बहुत नाम था विम VIM अखबार में छोटा भी सरसाला की जय। वो खाया खीर सारी सेल्फी ले ले। है ना बेटा, आजकल घरों में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होते हैं, क्लासों में बच्चों के हो जाते हैं आपस में, और कई बार टीचरों के साथ हम अपने आप ही सोच लेते हैं कि ये टीचर तो मेरे साथ दुश्मनी निकाल रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। टीचर के लिए सभी बच्चे बराबर होते हैं और सबको अनुशासन में रखना चाहते हैं। बेटा, जो बच्चे अनुशासन में रहते हैं ना, उनका जीवन अलग होता है, और जो अनुशासन में नहीं रहते वो, जैसे कई देशों में अब आतंकी हमले हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, दूसरे देशों की आपस के अंदर लड़ाइयाँ हो रही हैं। अभी इजराइल के ऊपर हमला किया हुआ है ना, सारे लोग कहते हैं आतंकवादी हैं। जो झगड़ा करें, लड़ाई करें, उनको क्या बोलते हैं? तो बेटा, ये कोई अच्छा नाम नहीं है आतंक का। हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाएं, दैनिक जीवन के अंदर जो हमारी जिम्मेदारी है उसको करें, घर में जो जिम्मेदारी बनती है उसको निभाएं, समाज के अंदर हमारी क्या जिम्मेदारी है, हम खुद भी पढ़ें, अपने छोटे बहन भाइयों की निगरानी करें, कौन नहीं पढ़ रहा है उनको पढ़ाएं, अपने घर को साफ सुथरा रखें, खुद भी साफ सुथरे रहें, अनुशासन में रहें, अड़ोसी पड़ोसियों के घर में भी अपने एक मित्रता का, जो दोस्ती का
भाईचारे का जो प्रतीक होता है वो व्यवहार हम अपनाएं। और बेटा इस समाज के अंदर हम धीरे धीरे काम करते जाते हैं। और मैं तो बच्चों को जब भी संबोधित करता हूं तो कहता हूं भी हर रोज एक अच्छा काम करें। क्या करें? हर रोज एक तुरंत बस खोल लेना। मेरा बार बार अनुरोध है सभी विद्यार्थियों से, जो भी आपको सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं वापिस यहीं जमा करवाने हैं, कोई बच्चा लेकर न जाए। इसके बाद आपको सिग्नेचर करके ही मिलेंगे। और इसके बाद ट्रेड है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रथम स्थान प्राप्त किया जिंदर, द्वितीय है बारूराम, तृतीय है प्रवीण कुमार। प्रथम स्थान है जिंदर, द्वितीय स्थान है बारूराम, तृतीय स्थान है प्रवीण कुमार। अगर ये विद्यार्थी नहीं आए तो इनके टीचर्स को इनके इनाम वितरित कर दिए जाएंगे। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने विद्यार्थी आए हैं। सर नमस्कार सर। पहले तो आप अपना परिचय दो सर जी। सर मेरा नाम अशोक कुमार है और मैं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में यहाँ ES के पद पे कार्यरत हूँ। अपना ES इंस्ट्रक्टर मेरी पोस्ट है। और आज जैसा कि मेरे पीछे आप बोर्ड देख रहे हो, दीक्षांत समारोह आज जो हमारी 12 अक्टूबर को हमने यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाया। अभी उसका समापन हुआ है और उसमें हमारे जो प्रथम 1 साल का जो कोर्स और जो 2 साल के कोर्स हैं, उन कोर्सेज के जो विद्यार्थी पास आउट हुए थे उनको डिप्लोमा वितरित किए गए हैं। उनको जो प्रथम और द्वितीय और तृतीय जो स्थान प्राप्त किया है उनको यहाँ पर पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। मुख्य अतिथि हमारे यहाँ साधु राम जाखड़ जी समाज सेवी यहाँ पहुँचे थे। उन्होंने बच्चों का हौसला अफजाई किया, उनको पुरस्कार वितरित किए। इसके अलावा हर साल हम लोग ये दीक्षांत समारोह बड़ी धूमधाम से संस्थान में मनाते हैं, क्योंकि बच्चों को पुरस्कृत करना बहुत ज़रूरी है उनके हौसला अफजाई के लिए, ताकि समय समय पर ये चीज़ें बच्चों का हौसला बढ़ाएं कि जो 1 साल में उन्होंने मेहनत करी है पूरी साल, उसका परिणाम जब आता है तो बच्चों को बड़ी उत्सुकता रहती है कि कौन प्रथमा, कौन द्वितीय, कौन तृतीय। उसके अलावा भी जो इनके अलावा प्रथम द्वितीय तृतीय के अलावा भी जो विद्यार्थी आए थे उनको भी हम लोगों ने सम्मानित किया है। तो ये बड़ा ही सफल आयोजन रहा और इसमें हमारे प्रधानाचार्य जी के आदेशानुसार, उनके निर्देशानुसार हम लोगों ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें हमारे अन्य अनुदेशक गण हैं, हमारे वर्ग अनुदेशक गण हैं, तो पूरे तमाम स्टाफ है, हमारे जितने प्रेजेंट के विद्यार्थी उन सबका योगदान रहा इस आयोजन को सफल बनाने में। और इसके लिए मैं पत्रकार जो आप हमारे छायाकार बंधु हैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। जय हिंद। आप छात्र छात्राओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? छात्र छात्राओं को यही संदेश है कि हमारा यहाँ से जो पास आउट होकर हमारे विद्यार्थी जा रहे हैं, हमने उनको यहाँ टेक्निकल प्रशिक्षण के अलावा सॉफ्ट स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स भी सिखाई और सॉफ्ट स्किल्स भी सिखाई है। तो हमारा छात्र जो यहाँ से ITI से निकल कर गया है वो इतना काबिल है कि वो इंडस्ट्री में जाकर बिल्कुल अपना स्वरोजगार भी स्थापित कर सकता है और एक अच्छी जॉब प्राप्त कर सकता है। तो ये अन्य विद्यार्थियों के लिए मोटिवेशन है जो अभी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, कि वो विद्यार्थी अभी जो अलग अलग कंपनीज में लगे हुए वो मेरे अंदर ये स्किल है, उस स्किल का आप जब प्रयोग करोगे इंडस्ट्री में जाकर के तो इंडस्ट्रियलिस्ट आपको मुंह मांगा पैसा देगा। तीसरा, एक और बात होती है कि ITI पास आउट अपना स्वयं का रोजगार भी स्थापित कर सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकता है, एम्प्लॉयमेंट देने वाला बन सकता है। इसके लिए भी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं आपके लिए चलाई हुई हैं, बहुत सारे ऋण देने की फैसिलिटीज, बहुत सारी योजनाएं आपके लिए चलाई हुई हैं। बच्चा, एक छात्र जो है जो ITI पास आउट है वो 1 या 2 या 3 मिलकर के अपना एक छोटा इंडस्ट्री या अपने जो है वर्कशॉप खोल सकते हैं। उसके लिए सरकार ने आपके लिए बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारी ऋण संबंधी योजनाएं, बहुत सारी हेल्प्स जो है वो देने के लिए आपके साथ सरकार खड़ी हुई है, बशर्ते कि आपने उसकी शुरुआत करनी है। तो इस तरह से आप जो है जॉब सीकर की बजाय आप जॉब गिवर बन सकते हैं, जॉब देने वाले बन सकते हैं, अगर आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्थापित करते हैं। तो ये थी कि आप ITI करने के बाद क्या करेंगे। ये 3-4 बातें मैंने आपको बताई। ITI करने के बाद आप अप्रेंटिसशिप करें, आप जॉब लगें, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपके लिए जॉब है, प्राइवेट सेक्टर में भी आपके लिए जॉब है। इसके अलावा
सेल्फ का आप अपना एम्प्लॉयमेंट स्थापित कर सकते हैं, अपनी एस्टेब्लिशमेंट स्थापित कर सकते हैं, अपनी वर्कशॉप स्थापित कर सकते हैं। तो इन सब बातों का मेरा मन था कि मैं थोड़ा सा बच्चों को बताऊं कि आप ITI करने के बाद क्या कर सकते हैं। अंत में आज का जो ये आयोजन हुआ, इसमें मैं आयोजक मेन मुख्य तौर से श्री अशोक कुमार जी, ES इंस्ट्रक्टर, ये पिछले 2-3 दिन से इस काम को करने में लगे हुए हैं। मैं इनको बहुत बहुत जो है धन्यवाद देना चाहता हूं और इनको नमस्कार सर जी, पहले तो आप अपना परिचय दो जी, हमारे दर्शकों को बताओ सर जी। मैं प्रवीण कुमार डावला प्रिंसिपल के तौर पे काम करता हूँ गवर्नमेंट ITI बरवाला में। और आज हमारा दीक्षांत समारोह था, तो बच्चों को जो पास आउट स्टूडेंट हैं उनको सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन करना था। तो हमारे चीफ गेस्ट श्री साधु राम जी हैं, इनको हमने आमंत्रित किया था और इन्होंने आके बड़ा अच्छे से हमारा कोऑपरेशन किया। थैंक यू। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। आप इस समारोह में मुख्य अतिथि सर जी, आपको इस बार समारोह के बारे में प्रकाश डालो जी। इस कार्यक्रम में आकर बड़ी खुशी हुई, क्योंकि जो बच्चे पास आउट होके जाते हैं, कोई कहीं पर सर्विस करता है, कोई कहीं पर सर्विस करता है, अपने जीवन के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। तो आज बच्चों को शुभकामनाएं दी, उनके प्रमाण पत्र बांटे गए और जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड थे उनको मेडल देकर सम्मानित किया गया। आप छात्र छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैंने संबोधित करते हुए बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, उनके जीवन के अंदर काम आने वाली बातों के बारे में विस्तार से बताया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। और पढ़ाई के अंदर शॉर्टकट नहीं चलता, इसलिए बच्चों को मेहनत करने की, लगन करने की और ईमानदारी के साथ पढ़ने की उनको प्रेरणा दी। थैंक यू।